नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.4 जिसका नाम क्या है बच्चों, द माउस मर्चेंट। ठीक है, यहाँ पर एक व्यापारी की कहानी दी गई है जो एक अनाथ लड़का रहता है, लेकिन वो अपने मेहनत के बल पर बहुत ही अच्छा व्यापारी बन जाता है। ठीक है, उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। तो हम यहाँ पर उसी की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पहला पैराग्राफ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि वंस अ रिच मर्चेंट वॉज स्कोल्डिंग हिज सन, आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड येट यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, लुक एट दिस डेड माउस, अ कैपेबल मैन कैन स्टार्ट अ बिजनेस विथ इवन विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस। देखो अभी ये जो मतलब यहाँ पे एक व्यापारी रहता है, बहुत ही धनी व्यापारी, वो अपने बेटे को ना चिल्ला रहा था, डांट रहा था। क्या कहता है, जो उसका बेटा था ना वो बहुत ही आलसी था, तो इसके लिए वो उसको डांट रहा था। और क्या कहता है उसको कि आई गिव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि मैंने तुमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया, एंड येट, और अभी तक तुमने कुछ भी अर्न नहीं किया है, यानी कि तुम किसी काम के हो ही नहीं। देखो इसने क्या बोला यहाँ पर कि यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी भी काम के नहीं हो। मैंने तुमको बहुत सारा पैसा दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए, यानी कि तुम कुछ भी अर्न नहीं कर पाए हो। लुक एट दिस डेड माउस, फिर क्या कहता है वो कि तुम इस मरे हुए चूहे को देखो, मतलब वहाँ पे एक चूहा मरा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि तुम इस मरे हुए चूहे को देखो, अ कैपेबल मैन कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस, यानी कि जो कैपेबल मैन है, कैपेबल मतलब क्या, जो समर्थ आदमी है, वो इस ये जो यूजलेस चीज़ है, यानी कि मरा हुआ चूहा किसी के काम आ सकता है क्या? नहीं काम आ सकता। ठीक है, तो वहाँ पे जो धनी व्यापारी है वो अपने बेटे को ऐसे कोसते हुए कह रहा है कि अगर कोई समर्थ आदमी रहेगा ना, तो वो ये जो पूरा बेकार पड़ी हुई ये जो वस्तु है, ये जो मरा हुआ चूहा है, इससे भी वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है। ठीक है, ऐसा वो अपने बेटे को चिल्ला रहा है, कोस रहा है उसको। तब ये आगे देखो क्या होता है बच्चों। सोमनाथ हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय हर्ड दिस वर्ड्स, यानी कि सोमदत्त जो कि एक अनाथ लड़का था। ऑर्फन यानी क्या होता है बच्चों, अनाथ। ठीक है, सोमदत्त कैसा लड़का था, एक अनाथ लड़का था। तो उसने क्या किया, इनकी बातों को उसने सुना, जो ये अपने बेटे को बोल रहा था, ये जो रिच व्यापारी। ठीक है, तो उसकी बात को उसने सुना। ही वेंट इन, और फिर वो अंदर आया, एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, और फिर मर्चेंट से रिक्वेस्ट की, उससे प्रार्थना की, प्लीज लेंड मी दिस माउस एज अ कैपिटल एंड आई विल ट्राई माई लक। इसने क्या बोला कि आप क्या करो, ये जो चूहा है, ये जो मरा हुआ चूहा है, प्लीज़ आप मुझे उधार के रूप में दे दो, मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला था ना कि अगर कोई कैपेबल आदमी रहेगा तो वो इस मरे हुए चूहे से भी बहुत ही अच्छा व्यापार अपना शुरू कर सकता है। ठीक है, तभी देखो क्या होता है, द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी कि जो मर्चेंट था वो बहुत जोर से हंसा। किसी को भी इस बात पर हंसी आएगी कि ये मरा हुआ चूहा लेगा और इससे व्यापार शुरू करेगा, है ना, तो किसी को भी हंसी आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस तरह से वो खूब जोर से हंसा। बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्त एंड टुक द रिसिप्ट दैट सोमदत्त रॉट आउट टू हिम, यानी कि उसने क्या किया, पहले तो वो हंसा, लेकिन फिर भी उसने वो जो मरा हुआ चूहा था वो सोमदत्त को दे दिया, और फिर उसने रिसिप्ट ले ली जो सोमदत्त ने लिखी थी। कि वो क्या करेगा, वो उधार के तौर पे मांग रहा है, वो उनसे पूरा नहीं मांग रहा, वो उधार की, जैसे हम किसी चीज़ से मतलब किसी से उधार मांगते हैं ना कि मुझे ये उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सोमदत्त ने भी मांगा कि मुझे ये चूहा उधार के तौर पे दो, यानी कि वो उस चूहे को क्या करने वाला है, लौटाने वाला है, बाद में लौटाएगा जब उसके पास पैसा आ जाएगा तब। ठीक है, तो अभी आगे देखना क्या होता है बच्चों। सोमदत्त को अब वो चूहा मिल चुका है। ठीक है, सोमदत्त वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विद द डेड माउस इन हिज हैंड व्हेन अनदर शॉपकीपर कॉल्ड हिम। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो सोमदत्त है ना, वो उस मरे हुए चूहों को लेकर के ऐसे करके गली में घूम रहा था। ठीक है, कौन घूम रहा था, वही सोमदत्त, क्योंकि उसने ही चूहा लिया था ना, तो वो ऐसे लेकर के घूम रहा था। तभी जो शॉपकीपर था, ठीक है, जो दूसरे मतलब व्यापारी होते हैं ना, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, उसने ना आवाज़ दी और क्या बोला, उसे बुलाया और क्या कहता है कि कम हियर बॉय, यानी कि यहाँ आओ बच्चे, आई नीड द माउस टू फीड माई कैट, यानी कि मुझे मेरी बिल्ली को खिलाने के लिए चूहे की ज़रूरत है।
I'll give you 2 handfuls of gram for it. सोमदत्ता accepted the gram. इसने क्या बोला कि मुझे, यहाँ आओ बच्चे, मुझे मेरी कैट को खिलाने के लिए, मेरी बिल्ली को खिलाने के लिए चूहे की ज़रूरत है। मैं तुम्हें क्या करूँगा, 2 हैंडफुल यानी कि तुम्हें 2 मुट्ठी चने दूंगा। इसके बदले में अगर तुम चूहा देते हो तो मैं तुमको 2 मुट्ठी क्या करूँगा, चने दूंगा। तो सोमदत्त ने बोला ठीक है, उसने वो चने को ले लिया, 2 मुट्ठी जो चने थे उसको ले लिया। ठीक है, समझ में आया इतना? सोमदत्त ने किसको ले लिया, वो जो चने थे उसको ले लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। At home, Somdatta roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroads with his gram and the water. He waited for a long time. देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जो सोमदत्त था वो उन चनों को लेकर के अपने घर पे गया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसने भुना, रोस्ट किया। भुनने के बाद क्या किया उसने, सुराही में पानी ली और फिर वो ले जा करके वो चने और पानी को ले करके अपने हाथ में जाके चौराहे पे, क्रॉस रोड यानी क्या होता है, चौराहा। ठीक है, तो चौराहे पे जा करके वो खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा। उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया। ठीक है, इन द इवनिंग व्हेन द लेबरर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द वुड दे saw the boy with roast gram and water. सोमदत्त offered them the gram and water politely. देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है कि आप सभी को पता है, जो मजदूर होते हैं यानी कि जो काम करने वाले होते हैं मजदूर, वो क्या करते हैं, शाम को घर पे लौटते हैं, है ना। सुबह सुबह वो निकल जाते हैं काम करने के लिए और शाम को घर पे लौटते हैं। तो जब वो घर पे लौट रहे थे तभी उन्होंने एक लड़के को देखा जो अपने हाथ में ताज़े ताज़े चने लेकर के और पानी, मीठा मीठा पानी लेकर के खड़ा है। ठीक है, तो सोमदत्त ने क्या किया, उनको वो चने और जो पानी उसने लिया था ना, बड़े ही विनम्रता के साथ उनको वो ऑफर किया, यानी कि उनको दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे चने ये दे रहा है और ये देखो यहाँ पे चने को कैसे भून रहा है। यहाँ पे व्यापारी बिल्ली को माउस के बदले ये चने दे रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप इस पिक्चर्स में, आपको समझ आएगा। आगे देखो, बट वी हैव नो मनी, 2 sticks ऑफ वुड इज ऑल वी कैन गिव। देखो अभी ये जो मजदूर थे, ये जो सभी मजदूर थे, उन्होंने क्या बोला कि लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। जब इसने उनको ये ऑफर किया कि ये लीजिए चने और पानी, तो इसने क्या बोला कि लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें क्या देंगे, 2 स्टिक ऑफ वुड, यानी कि ये जो लकड़ी है ना, इसकी 2 स्टिक तुमको देंगे। कितना, 2-2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे जितने भी मजदूर हैं वो लोग क्या करेंगे, 2-2 स्टिक उसको दे देंगे। तो ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे 2 स्टिक यानी क्या, जैसे उन्होंने लकड़ियाँ जो ली थी उसमें से 2 लकड़ी निकाल करके दे देंगे। That's a good payment for this simple fare, exclaimed सोमदत्त। फिर सोमदत्त ने क्या बोला कि इस काम के लिए ये उचित होगा। ठीक है, उसको कम नहीं लग रहा था, उसने बोला ठीक है। By accepting 2 sticks from each laborers, सोमदत्त collected a small bundle of sticks, यानी कि जब उसने सारे जो भी लेबरर्स थे उनसे वो लकड़ियाँ ले ली तो उसका एक छोटा सा बंडल तैयार हो गया, गट्ठर तैयार हो गया लकड़ियों का। He took the bundle टू द मार्केट, और फिर वो मार्केट में लेकर के गया। सोल्ड इट एंड बॉट सम ग्राम विथ इट। फिर उसने क्या किया, उन लकड़ियों को बेचा और उन पैसों से, जो उसको पैसे मिले, उससे ग्राम यानी कि चने उसने खरीदे। ठीक है, फिर आगे देखो, सोमदत्त डिड दिस एवरी डे। ही बिकेम वेल नोन among the laborers as a nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for couple of sticks. देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो सोमदत्त था, फिर से उसने चने खरीदे, फिर उसने वैसा ही किया, चौराहे पे खड़ा रहा लेबरर्स को वो चने और पानी खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, चने खिलाने के लिए। ठीक है, तो वो रोज़ रोज़ यही करता था और जब वो रोज़ रोज़ यही करता था तो जो लेबरर्स थे वो सभी इसको बहुत ही अच्छे से जानने लगे। सब लोग जानने लगे कि एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो हमको क्या करता है, टेस्टी टेस्टी चने और एकदम फ्रेश वाटर हमको पिलाता है। और वो बस कितने में देता है, हम उसको थोड़ा सा कपल ऑफ स्टिक्स दे देते हैं, यानी कि 2 लकड़ियाँ दे देते हैं और उसके बदले में वो हमको टेस्टी टेस्टी चने खिलाता है। मेनी ऑफ देम बिगिन टू बाय हिज ग्राम एवरी डे ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द वुड्स। देखो स्टूडेंट्स, अब जो ये मतलब लेबरर्स थे उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो उससे रोज के रोज क्या खरीदने लगे, जो चने थे ना वो खरीदने लगे। ठीक है, जब भी वो लोग वापस आते, यानी कि काम करके वापस आते, तो
रोज उससे चने खरीदते क्योंकि उनको वो अच्छा लगने लगा था, मतलब वो चने अच्छे लगते थे उनको। फिर आगे देखो क्या होता है कि सोमदत्त गॉट सेवरल बंडल ऑफ स्टिक्स एवरी डे बिकॉज नाउ ही हैड सो मेनी कस्टमर्स। अब जो सोमदत्त था ना उसको बहुत सारी लकड़ियां मिलती थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो गए। पहले तो धीरे धीरे करके बढ़ा ना, पहले थोड़े से थे लेकिन धीरे धीरे जब सोमदत्त उनको बहुत ही अच्छे से ग्राम यानी कि चने और पानी पिलाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से उसके जो कस्टमर्स थे वो बढ़ गए, इसके कारण उसके पास लकड़ियां भी ज़्यादा अभी इकट्ठा होने लगी थी। ठीक है, आगे देखिए, वंस व्हेन सोमदत्त वाज सेलिंग द स्टिक्स इन द मार्केट ही मेट अ पॉटर ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नेस इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गिव सोमदत्त पॉट्स फॉर हिज ग्राम एंड फ्यू पिक्चर्स फॉर द वाटर। देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है कि एक बार जब सोमदत्त बाजार में क्या कर रहा था, लकड़ियों को बेच रहा था, तभी उसकी मुलाकात किससे हुई, एक पॉटर से हुई। पॉटर यानी क्या होता है बच्चों, कुम्हार होता है। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए था कि ही नीडेड वुड टू बर्न हिज फर्नेस, यानी कि जो उसकी भट्टी थी, जैसे कुम्हार होते हैं तो जिसमें अपना बर्तन पकाते हैं, ठीक है, तो वो भट्टी जलाने के लिए उसको लकड़ियों की जरूरत थी। ठीक है, फिर इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सोमदत्त पॉट्स फॉर हिज ग्राम, और उसके बदले में जब सोमदत्त ने उसको लकड़ियां दी तो उसके बदले में उसने वो चने रखने के लिए उसको एक पॉट्स दे दी। पॉट यानी क्या होता है बच्चों, बर्तन, और पानी को रखने के लिए सुराहियां दी, यानी कि पिक्चर्स यानी क्या होता है, सुराहियां उसने दी पानी रखने के लिए, और ग्राम को रखने के लिए बर्तन दिया। ठीक है, सोमदत्त did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. देखो स्टूडेंट्स, ये जो सोमदत्त था ना वो एकदम फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करता था, मतलब इधर उधर पैसे नहीं खर्चा करता था। वो बहुत मेहनत किया उसने, और लकड़ियों को बेचने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। और शाम को इवनिंग में वो देखो, सुबह सुबह वो लकड़ियाँ बेचता था और शाम को वो क्या करता था, जो चने रहते थे वो उनको बेचता था। ठीक है, इस तरीके से वो रोज रोज काम करता था। One day he had enough money to buy all the wood from the laborers, यानी कि एक दिन क्या होता है कि उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो क्या कर सकता था, मजदूरों की सारी लकड़ियां खरीद सकता था, उसके पास इतने पैसे आ गए थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही इवन सेट अप हिज ओन शॉप इन द मार्केट, और फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उसने बाजार में खुद की अपनी दुकान खरीद ली। ठीक है, पहले तो इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसके पास पैसे आने लगे तब इसने क्या किया, दुकान अपनी खरीद ली, खुद की दुकान। ठीक है, he was always polite to his customers. Some of them paid him cash while others paid him in kind. They gave him whatever articles they could offer. Somdatt, they gave him whatever articles they could offer. Okay, Somdatt always found some way of selling the articles to those who needed them. देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर, यानी कि जो सोमदत्त था वो अपने कस्टमर्स के प्रति, वो अपने ग्राहकों के प्रति हमेशा विनम्र रहता था। ठीक है, कभी वो उनसे कड़वी बातें नहीं बोलता था, हमेशा प्रेम से ही उनसे बोलता था। सम ऑफ देम पेड हिम कैश विथ अदर्स पेड हिम इन काइंड, यानी कि कुछ लोग उसको पैसे देते थे और कुछ लोग कुछ क्या करते थे, जैसे पेड हिम काइंड, यानी कि उसने समझिए लकड़ियाँ दी तो वो लोग उसको कुछ सामान दे देते थे। ठीक है, उसको पैसे ना दे करके वो सामान दे देते थे। दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर, यानी कि जो जो उसको दी जा सकती थी वो लोग वही देते थे। ठीक है, फिर सोमदत्त ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम, यानी कि जो सोमदत्त था वो उन जो उसको चीज़ें मिलती थी वो उन सारी चीज़ों को उन्हीं लोगों को वो बेचना चाहता था, देना चाहता था जिनको उनकी ज़रूरत होती थी। ठीक है, जैसे चूहे की ज़रूरत जिसको थी उसने उसको दिया ना, इसी तरह से उसके पास अगर कोई सामान आता भी था तो वो उन्हीं लोगों को खोजता रहता था जिसको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, जिसको ज़रूरत होती थी उसको वो बेच देता था। ठीक है, इस तरीके से वो काम करता रहा, कौन, सोमदत्त। अब देखना बच्चों आगे क्या होता है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स सोमदत्त बिकम अ वेल्दी मर्चेंट इन द टाउन, यानी कि कुछ साल बीतने के बाद जो सोमदत्त था एक बहुत ही रिच वेल्दी यानी क्या, संपन्न मर्चेंट यानी व्यापारी बन गया। उस टाउन में सबसे एक बहुत ही संपन्न मर्चेंट बन गया। वन डे ही आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस, ही टुक द माउस टू द रिच मर्चेंट। देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है, एक दिन उसने ना
गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार को बोला कि वो क्या करे, सोने का एक चूहा बनाए। ठीक है, इस तरीके से उसने उसको बोला और फिर वो उस चूहे को लेकर के उस धनी व्यापारी के पास गया जिसने उसको चूहा दिया था। स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, जिस व्यापारी ने उसको चूहा दिया था वो उस चूहे को लेकर के, सोने का जो चूहा था उसको लेकर के वो उस व्यापारी के पास गया। कौन गया? सोमदत्त। ठीक है, अभी देखना आगे क्या होता है। I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, अब ये व्यापारी के पास आ चुका है जिसने उसको चूहा दिया था। तो अभी वो क्या कहता है कि बहुत साल पहले मैं आपसे एक चूहा लेकर के गया था, मरा हुआ चूहा, कैपिटल के तौर पे यानी कि पूंजी के तौर पे मैं लेकर के गया था बहुत साल पहले। टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट, यानी कि आज मैं उसको लौटाने आया हूँ। क्या बोला इसने कि आज मैं उसे वापस करने आया हूँ। प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस, कृपया आप इस सुनहरे चूहे को स्वीकार करें। देखिए यहाँ पे ये जो सोमदत्त है वो दे रहा है इस व्यापारी को सोना, है ना। तभी देखो क्या होता है, अब आगे देखना। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, यानी कि जो रिच मर्चेंट था, जो धनी व्यापारी था, वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि मरे हुए चूहे, मरा हुआ चूहा ये लेकर के गया और सोने का चूहा लेकर के आया। ठीक है, किसी को भी आश्चर्य होगा। तो इस तरह से वो देखो कैसे आश्चर्य कर रहा है। He was so impressed with सोमदत्त business skill that he gave him his own daughter in a marriage. देखो क्या हुआ कि ये उसके सोमदत्त का जो बिजनेस का स्किल था, ठीक है, उसके पास जो कौशल था, उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया, अपनी जो उसकी बेटी थी उसकी शादी सोमदत्त के साथ कर दी। Thus Somdatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work and politeness. देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सोमदत्त एक अनाथ लड़का था, ठीक है, जो पहले किसी काम का नहीं था, एक अनाथ लड़का था, वो अपने मेहनत और अपने दिमाग के बल पे कितना अच्छा बन गया कि सब लोग उसको कितनी रिस्पेक्ट देने लगे, है ना। ये सारी चीज़ें उसने कब कैसे कर पाई बोलो? उसने मेहनत किया तब ना। सुबह वो लकड़ियाँ बेचता था, फिर शाम को चने बेचता था, तब जाके वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। नहीं तो वो अगर व्यापारी के बेटे की तरह आलसी बना रहता, बस सोचता ही रहता, तब वो आज जिस मुकाम पे पहुंचा है वो पहुंच पाता क्या? नहीं। तो इस तरह से सोमदत्त पहले कैसा था? गरीब था, एक अनाथ लड़का था, लेकिन उसने अपनी मेहनत, प्रतिभा और परिश्रम के बल पे बहुत सारा धन और रिस्पेक्ट भी अर्जित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इट इज नॉट नोन वेदर द रिच मैन्स सन लर्न एनी ऑफ द स्किल्स फ्रॉम सोमदत्ता। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या बोला जा रहा है? इट इज नॉट नोन, यानी कि ये नहीं पता कि जो रिच मर्चेंट का जो लड़का था, जो बेटा था, उसने सोमदत्त से कुछ सीखा या फिर नहीं सीखा, है ना, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी स्टोरी किसकी? द माउस मर्चेंट की, यानी कि चूहे का व्यापारी। ठीक है, चूहे के व्यापारी की ये कहानी थी। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, है ना। अच्छी थी ना, इससे आप लोग को सीखने के लिए मिला ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक दो बार आप असफल हो, लेकिन अंततः यानी कि लास्ट में आपको सफल तो होना ही है। कोई भी आप लोगों को नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब आप कब कर पाओगे? जब आप उसी काम में मेहनत से लगे रहोगे, एक विश्वास के साथ कि हाँ होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, हम असंभव को संभव कर दिखाएंगे। ठीक है, जब इस तरह से अगर आपके मन में विचार है तो पक्का आप अवश्य ही सफल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।